हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री वाइट सोल्जर्स के बारे में कि थ्री वाइट सोल्जर्स का क्या काम होता है और इसकी क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर आपको वो प्रॉफिट दे सकें। अब यहां पर देखिए थ्री वाइट सोल्जर्स, ये जो ग्रीन कलर की तीन कैंडल्स आपको दिख रही है ना, इन्हें बोला जाता है थ्री वाइट सोल्जर्स। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो ग्रीन सोल्जर होने चाहिए थे, ये इनको व्हाइट सोल्जर क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे ये रीजन है कि जब इनकी इन्वेंशन हुई थी, जब ये सर्च की जा रही थी, इन पे रिसर्च की जा रही थी, तब यहां पर कलरफुल कैंडल्स नहीं होती थी। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, तब यहां पर ब्लैक कैंडल होती थी, और जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है यहां पे व्हाइट कैंडल्स होती थी। और जब तीन व्हाइट कैंडल्स बन जाती थी उसे बोला जाता था थ्री व्हाइट सोल्जर। और जो थ्री व्हाइट सोल्जर्स होते हैं हमारे, ये सपोर्ट के आसपास कहीं पे बने तो ये ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, लेकिन वहीं अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास बने तो ये ट्रैप भी कर सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थ्री व्हाइट सोल्जर जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो या मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में हो, तो अगर वहां पे जो थ्री व्हाइट सोल्जर्स बन जाते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं इसकी चार्ट की बात करूं तो चार्ट में हमें ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ये देखिए यहां पर थ्री व्हाइट सोल्जर्स बने हैं। अब आप कहोगे कि यहां पे तो मार्केट ऑलरेडी नीचे से ऊपर की ओर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे थ्री व्हाइट सोल्जर बन गए। नहीं, उसके पीछे भी एक कंडीशन होती है। अगर यहां पर कोई रेजिस्टेंस थी मार्केट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मार्केट कोई रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, यहाँ पे नीचे से ऊपर आई मार्केट, नीचे चलेगी, फिर ऊपर आई, यहाँ पे डिसाइसिवली मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, मान लो ये वाली जो एक लाइन है, आप इसी को मान लो कि ये रेजिस्टेंस थी। अब मार्केट ने पहले इस रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद नीचे आई, फिर इस रेजिस्टेंस को टच किया और उसके बाद डिसाइसिवली इसको क्रॉस कर दिया। अब अगर रेजिस्टेंस के ऊपर थ्री व्हाइट सोल्जर्स बनते हैं तो वो भी अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, अब मार्केट दोबारा से नीचे आ रही थी, अब जो पहले यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी वहां पे अब सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। मार्केट ने उसी के आसपास से कहीं से सपोर्ट लेके थ्री व्हाइट सोल्जर बना दिए। उसके बाद मार्केट का मूव देखो ऊपर की ओर। अब इसको और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट्स के ऊपर। लाइव चार्ट के अंदर हम लोग सेम अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि हमें ये किस टाइप का दिखता है। तो निफ्टी का चार्ट ओपन है, यहां पर मैं कोई और चार्ट ओपन कर लेता हूं। और एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहां पर मैं कोई भी चार्ट खोलूं, किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन वो नहीं होगी। वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ स्टडी करवाने के लिए आपको दिखाऊंगा। आपने जो भी इन्वेस्ट करना हो, जिस भी स्टॉक में मार्केट में आपने ट्रेडिंग करनी हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या अपनी रिसर्च करने के बाद ही उसमें काम करिए। मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं है। तो यहां पर हम निफ्टी की जगह फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एचडीएफसी का चार्ट लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे मैंने एचडीएफसी का चार्ट लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे थ्री व्हाइट सोल्जर्स कहीं पे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से, ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, तो ये देखिए ये हमारे पास अब 15 मिनट का चार्ट आ गया। इसमें आपको क्या ढूंढना है? थ्री व्हाइट सोल्जर्स। अब ये देखिए यहाँ पे थ्री व्हाइट सोल्जर दिख रहे हैं, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे तो थ्री व्हाइट सोल्जर बने थे, उसके बाद भी मार्केट ने अपना काम नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, ये पिछले दिन की मार्केट होगी ना। यहाँ पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे आई और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है, यानी कि ये शेयर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है जो कि पीछे से चली आ रही होगी। अब यहाँ पे थ्री आपको व्हाइट सोल्जर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका एंड कहां पे हुआ? यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाते हैं जब मार्केट उन लाइंस को डिसाइसिवली क्रॉस कर देती है। इतना तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका मतलब ये सपोर्ट है, और अगर मार्केट सपोर्ट से नीचे चली जाएगी तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये तो आपको क्लियर होगा। और ये थ्री व्हाइट सोल्जर रेजिस्टेंस के पास बने हैं, इसलिए ये पावरफुल नहीं माने जाएंगे। हम पीछे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कहीं पे बने होंगे तो। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट की ओपनिंग हुई यहाँ पे, उसके बाद देखो मार्केट ने ऊपर का मूव दिखाना शुरू कर दिया। यहां पर थ्री व्हाइट सोल्जर आराम से बन रहे हैं और उसके बाद मार्केट का मूव देखो, बार बार थ्री छोड़ के यहाँ पे 8-9 सोल्जर्स बन गए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इन कैंडल्स का साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इनकी ओपनिंग और इनकी क्लोजिंग कहां पे हुई। मान लो यहाँ पे थ्री व्हाइट सोल्जर की अगर मैं बात करूं तो जो पहली कैंडल बनती है ना, जो उसका हाई होगा
जो दूसरी कैंडल है उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए, यानी कि पहली कैंडल के हाई के ऊपर दूसरी की क्लोजिंग और दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर तीसरी की क्लोजिंग। अगर आपको ये वाली कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 व्हाइट सोल्जर्स बन रहे हैं। लेकिन वही कंडीशन क्या है, सपोर्ट के पास और उसके बाद जो फोर्थ कैंडल है उसका क्रॉस होना चाहिए थर्ड वाली कैंडल का हाई। कहने का मतलब यह है कि जब आपको ये वाला पैटर्न दिखता है कहीं पे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल से आपको कंफर्मेशन लेनी है। अगर उसके नेक्स्ट कैंडल या उसके नेक्स्ट कैंडल या एक दो कैंडल्स के बाद भी अगर कोई यहां पे कैंडल बन रही है जो कि थर्ड वाली का हाई क्रॉस कर रही है, तो आप यहां पर अपनी बाइंग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो। और आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेते हो, आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हो, छोटे छोटे लॉस लेते हो, तो आपको सेकंड कैंडल का लो यहां पे मार्क कर लेना है। और जैसे ही अगर ये 3 सोल्जर वाला पैटर्न फेल होता है और मार्केट दोबारा नीचे की ओर गिरती है, तो सेकंड कैंडल के लो पे ही जो है आपकी पोजीशन कट जाएगी। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो तो आप जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसका लो भी मार्क कर सकते हो, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब यहां पर हम और भी देखते हैं, और भी कहीं ना कहीं 3 व्हाइट सोल्जर्स बन रहे होंगे। अब ये देखो यहां पे भी बन रहे हैं 3 व्हाइट सोल्जर, ये बन रहे हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स, है ना। इसके बाद देखो मार्केट का मूव, देखो 3 व्हाइट सोल्जर्स के बाद मार्केट ने क्या मूव दिया, क्या शानदार मूव दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे नीचे से आके मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी, वहां पे 3 व्हाइट सोल्जर बन गए, इसका मतलब ये पावरफुल माने जाएंगे। उसके बाद और हम सर्च कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर्स बन रहे हैं। हमको ये भी क्लियर करना है कि कहां पे ये फेल हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर्स बनते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाती है। पीछे भी वही रीजन है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, पक्का यहां पर कोई रेजिस्टेंस होगी, और अगर रेजिस्टेंस के पास कहीं पे 3 व्हाइट सोल्जर्स बनते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो फेल होंगे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, मैंने यहाँ पे लगा ली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो मैंने यहाँ पे, मान लो मैंने यहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस चली आ रही है, ये क्यों रुक गए यहाँ पे। लेकिन अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करूं, उसके बाद मुझे क्या दिखता है, ये देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा ऊपर गई, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई करी। वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मार्केट पहले सपोर्ट मान रही थी अब वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गई। और यहाँ पे देखो आपने ये पहले ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी होगी, ये पीछे से चली आ रही होगी, ये वाली पहले भी इसने कहीं ना कहीं तो लिया ही होगा सपोर्ट। अब ये देखो मार्केट ने यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर्स बनाए, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास आके कहीं पे मार्केट ने रिजेक्शन फेस करी, उसके बाद जो है शेयर फिर से गिर जाता है। अब ये देखो ये मार्केट देखो यहां से दोबारा से नीचे आ गई थी, उसके बाद मार्केट ने इसको टच करके ऊपर जाने की ट्राई करी, लेकिन मार्केट फिर से गिर जाती है। उसके बाद एक कैंडल से मार्केट इसको डिसाइसिवली क्रॉस कर देती है। जब ये वाली रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल ओपन हो गई, उसके बाद दूसरी हो गई, उसके बाद तीसरी हो गई, आपकी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस थी ये दोबारा से मार्केट के लिए सपोर्ट बन चुका है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर इस शेयर में 3 व्हाइट सोल्जर्स बने हैं, और उसकी नेक्स्ट कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिल गई। अगर आपने यहां पे जैसे ही इसने इसका हाई क्रॉस किया, यहां पे अगर आपने एंट्री ली होती, उसके बाद देखो आपको क्या शानदार मूव मिला। आप लोगों को बस मूव पहचानने की देर होती है, जब आप ऐसे चीजों को सीख लेते हो ना, उसके बाद आपका मार्केट में टिकना आसान हो जाता है। यहां पे मैंने सिर्फ एक दो चीजें देख के यहाँ पे जो ये लाइन लगाई थी, उसके बाद देखो यहां पे देखो मार्केट ने दोबारा इसी का सपोर्ट लिया, और भी ये पीछे से चली आ रही होगी मार्केट दोबारा से, ये देखो इसी ने इसी का रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद देखो मार्केट ने दोबारा इसी पे काम किया। तो इस तरीके से आप आसानी से बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से अपनी चीजों को यहां पे लगा सकते हो, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अभी भी इस बात को मान जाओ कि बड़े बड़े महंगे महंगे इंडिकेटर लगाने से अच्छा है कि अगर आपके पास पैसे कम है और आप अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो आपको बेसिक चीजों से ही पैसा कमाना सीखना होगा। और मार्केट हमेशा से बेसिक चीजों पर ही चलती है, लेकिन हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं हर बार। हमें लगता है कि यार ऐसे थोड़ी मार्केट चलेगी, ये तो सबको पता है, लेकिन मार्केट उन्हीं चीजों पर चलती है जो सभी को पता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, और जो फॉलो करता है वो इस टाइम प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।